वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैलकुलस चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 8.3 थी उसके पहले 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेना है एक्सरसाइज 8.3 का। तो चलिए अब हम इसकी स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन। वो कहते हैं कि इक्वेशन टू द प्लेन फाइंड करो थ्रू द पॉइंट्स 4, -5 एंड 3, 2, 3 एंड 1। कहता है कि दो उसने पॉइंट्स दे दिए हैं। वो कहता है कि इनको इन पॉइंट्स के ज़रिए इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो। एंड आगे उसने क्या कहा है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। कहता है कि ये जो है वो फिर क्या हो, पैरेलल भी है टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस के। तो इसके सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं हम। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम जनरल जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो आपने लिखी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है जी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने लिख ली। अब उसने खुद क्वेश्चन में बताया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, इससे क्या करते हैं, पास करते हैं प्लेन से। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ए बी और सी की जो वैल्यूज़, ये जो एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें पुट कर दो। तो फर्स्ट पॉइंट जब इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा जी, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, वाई की जगह -5 और जी की जगह 3। तो आपके पास इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी जी, 4a -5b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट हमने पुट किया 2, 3 एंड 1। ये जब पुट करोगे तो x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे और z की जगह 1 पुट करेंगे। तो सिंपल जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 3b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। सही हो गया। अब मज़ीद हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सिंप्लीफाई किया, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब 2 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर तो आपके पास आ जाएगा 2a - 8b प्लस 2c इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब जी यहाँ तक तो उसने खुद हमें क्वेश्चन में बताया था कि एक आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो थ्रू द पॉइंट्स, उसने बता दिए थे। आगे उसने एक और बात बताई थी, ये जो प्लेन्स है, प्लेन जो आप क्वेश्चन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे ये पैरेलल है टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस के। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में हम पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जी एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है और जी क्या होता है, 0 होता है। तो केस नंबर 1, सिंस मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मैं कहता हूँ अगर ये प्लेन जो है वो हमारे पास जो उसने बताया है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन हमने फाइंड करना है, ये जो आप इक्वेशन नंबर 1 वाला जो प्लेन है इसको आपने जो फाइंड करना है, वो कहता है कि ये पैरेलल अगर एक्स एक्सिस पर हो तो इसका क्या मतलब होगा, फिर डायरेक्शन रेशियो फिर क्या आएंगी, एक्स एक्सिस पर क्या होता है 1 और एक्स एक्सिस तो हो गया 1 और y क्या होगा 0 और z क्या हो गया 0। तो b भी 0 हो गया और c पॉइंट भी क्या हो गया आपके पास 0। तो डायरेक्शन रेशियो फिर क्या आ गई 1,0,0। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इनको आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की जगह a इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0 और z की जगह आपने 0 पुट कर देना है। तो जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 0b प्लस 0c इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। अब आपने करना क्या है कि ये जो 4 और 5 है ना इक्वेशन, इनको हम करने लगे हैं आपस में सॉल्व। इनको आप सिंपल सिमिलटेनियस जो सिंपल मेथड है उसके ज़रिए भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
अगर मतलब ए और बी की सिंपल वैल्यू निकालनी है। अगर उस तरह नहीं तो आप फिर इसको दूसरे में एक और मेथड है जो आप अभी हम करने लगे हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो हमने फिर ये हमारे पास दो इक्वेशन थी 3 और 4, इनको मैंने यूज़ किया। जब हम ए लिखेंगे ए ओवर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लें इज इक्वल टू होता है फिर माइनस बी ओवर डिटर्मिनेंट के फॉर्म इज इक्वल टू सी ओवर डिटर्मिनेंट के फॉर्म आप लिखते हैं, ये होता है। अब ए जब ए आप लिखेंगे ना तो ए वाली आपके पास जो वैल्यू लाइन्स है इनको छोड़ देना है, ठीक है। ए वाले कोऑर्डिनेट्स आप छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। ऊपर क्या आ जाएगा -8 इधर, और सी के आपके पास 2, और इधर है आपके पास बी के साथ जी 0 और सी के साथ क्या 0, तो 0 0 आ गया। जब आप बी को देखेंगे, जब हम बी को देखेंगे तो फिर बी वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट्स हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो बी को जब आप छोड़ोगे तो फिर क्या आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और 2c है तो 2a 2c तो 2 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा a के साथ 1 है और c के साथ क्या 0 है। इसी तरह इक्वल टू c। अब जब c वाला आप लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, c वाले को छोड़ देंगे, बाकी सारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब ये जो 2c है इसको आपने छोड़ दिया, इधर से 0c ये आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि इसको आपने छोड़ देना, बाकी आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा 2a 0b, और नीचे आ जाएगी इक्वेशन a प्लस 0b। तो a के साथ क्या ऊपर 2 -8b, तो b के साथ है -8 और c के साथ क्या है नीचे जी a के साथ है 1 और c के साथ क्या आ जाए b के साथ क्या है 0। अब आपने क्या किया, सिंपली फिर इसका डिटर्मिनेंट जी सिंपल ओपन किया a का b का और c का, तो आपके पास आ जाएगा a ओवर 0 -0 माइनस b ओवर 0 -2 और इज इक्वल टू c ओवर 0 प्लस 8। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/0 इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/8। तो ये आपके पास मज़ीद हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो a/2 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/0, सही हो गया, a/0 आ जाएगा। उसके बाद जी ये फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 बच जाएगा, और ये 2 से 2 4 टाइम 8 तो ये 4 आ जाएगी। तो a/0 इक्वल टू b/1 इक्वल टू c/4। तो आपके पास फिर इक्वेशन क्या बनी, ये वैल्यू जो आपके पास आ जाए। अब a की भी वैल्यू आपके पास बन गई है, b की वैल्यू भी बन गई है और c की वैल्यू भी बन गई है। सिंपल एक रहती है वैल्यू d की वैल्यू। तो आपने फिर क्या करना है, ये a b और c की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। जब हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करेंगे, आपने फिर इस इक्वेशन के अंदर ये पुट कर देना है 2a + 3b + c + d इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आप a b और c की वैल्यू पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 + 3 + 4 प्लस d, क्योंकि a की जगह आप 0 पुट करेंगे, b की जगह आप 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में मैं बता रहा हूँ आपको, और c की जगह आप क्या पुट करेंगे 4। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके d आपके पास आ जाएगा जी -7। अब आपके पास सारी वैल्यूज बन गई हैं, तो आपने निकालना क्या था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो तो फिर रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास क्या बनेगा, वो जो वैल्यू हैं a b c और d जो आपके पास आया, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -7। इसे आपने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आप जब पुट करेंगे तो आपके पास 0x + y + 4z -7 इक्वल टू 0। तो ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, y + 4z -7 इक्वल टू 0। ये जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है इसे हम फिर क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये किस पर है, जब आप पैरेलल टू x एक्सिस पर हम निकालें। तो इसी तरह अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस पर निकालें तो ये सारा वही काम है जैसे हमने x एक्सिस पर किया, और इसी तरह z एक्सिस पर भी आपने निकालना है।
तो दूसरा केस फिर जी क्या आएगा, अगर ये जो प्लेन है अगर मैं कहता हूँ ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो हुज फिर डायरेक्शन रेशियो फिर हमारे पास कैसे बनेंगे, अब एक्स भी जीरो होगा और जी भी क्या हो जाएगा जीरो और वाई वन आ जाएगा। तो 0,1,0 ये ए बी और एक्स वाई और जी की वैल्यू आ गई। इसे फिर आपने क्या करना है उसी तरह जैसे मैंने ऊपर स्टेप किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है प्लेन की इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक जो आपके पास आएगी 0a प्लस बी प्लस 0c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। फिर आपने क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 है आपके पास, जो लास्ट वाली जो आपने बनाई थी इक्वेशन नंबर 4, और ये जो अभी आपने बनाई है इक्वेशन नंबर 6 जो है, इनको आपने यूज करना है। फिर ए बी और सी मतलब डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू लेके आनी, ए बी और सी की वैल्यू लेके आनी। तो उसी तरह जैसे मैंने पहले केस में बताया कि जब हम ए लिखेंगे तो फिर ए वाली छोड़ देंगे कोफिशिएंट और बी और सी को आपने लिख देना है। जब हम बी को लिखेंगे तो फिर ए बी वाले को छोड़ देंगे और डिटर्मिनेंट का मैं बता रहा हूँ सी और डी को हम फिर लिख लेंगे। इसी तरह ए और सी सॉरी लिख लेंगे। फिर इसी तरह जब सी वाले पे आएंगे तो फिर सी वाले को इग्नोर कर देंगे और ए और बी का आप लिखेंगे। तो ये सिंपल ही है। ये 6 और जो क्वेश्चन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर जो 4 है इनको यूज करके आपने लिखने हैं। तो इधर देखो, इधर ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में है 2a, इधर मेरे पास क्या है 0। तो जब ए में लिखेंगे तो फिर इधर क्या आ जाएगा -8 और 2, और इधर आ जाएगा बी के साथ 1 एंड 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -8 2 और 1 0। ये हम इक्वेशन नंबर 4 और 6 में देखेंगे। जब -b देखेंगे तो आप बी वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब बी वाले को छोड़ दें और ए और सी वाले जो हैं इन दो इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है उनको लिख लिया। जब सी वाले को देखेंगे तो फिर उसको छोड़ देंगे और ए और बी वाले को आपने लिख देना है, सिंपल। फिर इसको उसके हम डिटर्मिनेंट को ओपन किया सिंपली, फिर मजीद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ जाएगा a ओवर 1 इज इक्वल टू b बाई 0 इज इक्वल टू c बाई -1। अब ये जो वैल्यू आई है ए बी सी से आपने इक्वेशन नंबर 3 जैसे मैंने ऊपर बताया इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देने। जब 3 में पुट करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये वैल्यू दोबारा इक्वेशन नंबर आप क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे। अब 1 में जब पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 1 में तो आपके पास फिर जी नया जो आपके पास आएगी जी x प्लस 0 वाई माइनस जी -1 इक्वल टू 0। तो x माइनस जी -1 इक्वल टू 0 ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी। इसी तरह जब हम पैरेलल टू z एक्सिस रखेंगे, क्योंकि केस 3 है ना, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि x एक्सिस पर निकालो y, क्योंकि उसने हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस बताया हुआ है। तो इसलिए हम x एक्सिस पर भी प्लेन निकालेंगे, फिर y एक्सिस पर भी निकालेंगे और z एक्सिस पर भी निकालेंगे। अब हम z एक्सिस पर जब निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो x भी 0 आ जाएगी, y भी 0 आ जाएगा और z क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा 0,0,1। अब आप फिर उसी तरह वही काम, इसको फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये वैल्यू ये ए की ये एक्स वाई और जी की जो वैल्यू है आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 0a प्लस 0b प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। फिर उसी तरह 7 और जो 4 है जो आपने लास्ट वाली बनाई हुई 4 और 7 को यूज करना है। उसी तरह जब ए वाला लिखेंगे डिटर्मिनेंट में तो आपको बताया कि ए वाला छोड़ देंगे, बाकी बी और सी को लिख लेंगे। जब बी वाला लिखेंगे तो फिर बी वाले को छोड़ देंगे, ए और सी वाले को लिखेंगे। जब सी वाला लिखेंगे तो फिर सी को छोड़ देंगे, ए और बी वाली वैल्यूज जो होंगी इन दो के अंदर वो आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी। फिर इसके डिटर्मिनेंट को जस्ट ओपन किया, आपके पास आ जाएगा जी a बाई -8 इक्वल टू -b बाई 2 इक्वल टू 0 c बाई 0। मजीद आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a बाई -2 से तो ये आ जाएगी a बाई 4 इक्वल टू b बाई 1 इक्वल टू c बाई 0। ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इनको फिर आपने क्या करना होता है उसी तरह इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो आपके पास d आ जाएगा -11। अब ये वैल्यूज आ गई हैं ए बी और सी, इनको डायरेक्ट आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए
4x प्लस 4y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन नहीं बनेगी, इस इक्वेशन को फिर कहेंगे कि विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस। तो ये इस तरह आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप इसके अंदर यूज हुए हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये देखो, ये भी उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन उसमें उसने हमें बताया था कि वो क्या थी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस पे प्लेन जो था वो पैरेलल था। अब इसमें वो क्या कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो थ्रू द पॉइंट्स, फिर उसी तरह हमें उसने पॉइंट्स दे दिए, एक 1,0,1, ठीक है, और 2,2,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो कहता है कि ये जो है, ये प्लेन जो है थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स निकालो, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है, मतलब ये जो प्लेन है ये आपस में भी क्या है, ये परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। प्लेन उसने एक और बता दिया, जो एक खुद उसने बना के दे दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने खुद निकाला था प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन इसमें हमें उसने खुद बता दिया, लेकिन उसने ये बताया कि ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो आप एक नई इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो बना के दो। तो सिंपल फिर उसी तरह जनरल जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने लिखी जी, वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल 0। इसके अंदर भी हमने a b और c की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है, और d की वैल्यू लेके आनी। तो सबसे पहले हमें उसने खुद बताया कि ये प्लेन जो है पासिंग कहाँ से कर रहा है, थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, 1 और 2, 2, 1। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू जो है एक जगह, ये जो वैल्यूज़ हैं x, y और z की जो वैल्यू हैं, इन वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब 1 में पुट करोगे तो a प्लस 0 b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर इसी तरह 2,1 को ये जो x, y और z की जो वैल्यू, इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब फिर उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे सिंपल, तो ये आपके पास आ जाएगा -a माइनस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब उसने खुद हमें क्वेश्चन में के अंदर खुद उसने बता दिया गिवन प्लेन, अभी पिछले में हमने खुद निकाला था, लेकिन इसमें उसने खुद बता दिया कि ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो x माइनस वाई माइनस जी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये उसने खुद हमें बता दिया था। अब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हम रखें, 0 के इक्वल रखें, तो वहां से आपके पास कुछ वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। तो हम फिर कहते हैं कि वो प्लेन्स आपस में क्या डॉट प्रोडक्ट ले इक्वल 0 रख के आप निकालते होते थे। इसमें भी उसने हमें बताया कि ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हैं। तो मैं इसलिए डायरेक्शन रेशियो निकालने लगा हूँ इक्वेशन ऑफ फॉर प्लेन इक्वेशन नंबर 1 फॉर प्लेन 1 से। तो 1 से आप निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x के साथ है a, y के साथ है b, ये जो 1 वाला है वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये ai प्लस बी जे प्लस सी के आ जाएगा, ठीक है। इसे हम n1 का नाम दे देंगे। एंड लेट फॉर प्लेन 5, वहाँ से आप निकालो, एक हमने n1 निकाला है और एक हमने n2 निकालना है। तो ये इधर से आप देखो, इधर x के साथ है 1 तो i आ जाएगा, y के साथ है -1 तो माइनस j आ गया, z के साथ है -1 तो माइनस k आ गया। ये n1 और ये n2 की वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है कि उसने खुद हमें बताया है कि एस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, सो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी कि इनका फिर डॉट प्रोडक्ट हम इक्वल क्या रख लेंगे, 0 के। तो n1 डॉट n2 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो n1 मतलब डायरेक्शन रेशियो जो आपने निकाली है ऊपर ai प्लस बी जे प्लस सी के,
इन इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे i माइनस जे माइनस के साथ इक्वल टू 0, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि a का i वाला i के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, j वाले b वाले j वाले के j के साथ k वाले का k, i डॉट i 1 होता है, इसी तरह j डॉट j 1 k डॉट k 1 होता है, तो a आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। फिर उसी तरह जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 4 और 6 को जैसे हमने पीछे भी किया है, 4 और 6 को फिर हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, तो इसलिए फिर उसी तरह जब 4 और 6 को हम यूज़ करेंगे तो हमने फिर क्या करना है, फिर उसी तरह आपने किया कि ए वाला आप छोड़ देंगे, 4 और 6 को आप यूज़ कर रहे हो, ए वाला आप छोड़ देंगे, ठीक है, ए वाला हम छोड़ देंगे और बी और सी हमारे पास डिटर्मिनेंट में नीचे आ जाएगी, तो -2 0 -1 आ जाएगा। इसी तरह जब बी आप लिखेंगे, माइनस बी माइनस जो है ये फार्मूले का, ठीक है, तो बी और डिटर्मिनेंट में आप बी वाले छोड़ देंगे और ए और सी वाली वैल्यूज लिख लेंगे, तो -1 0 और 1 -1 आ जाएगा। इसी तरह जब सी वाला आप लिखेंगे तो सी वाले को छोड़ देंगे और इसके नीचे ए और बी वाली वैल्यूज लिख लेंगे, तो -1 -2 1 और -1 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया उसी तरह, तो a/2 इक्वल टू b/-1 इज इक्वल टू c/3, तो ये ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। अब ये इसी तरह आपने ये वैल्यूज किस में पुट कर देनी है, पुटिंग द प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जब पुट करोगे ना तो आपके पास क्या इसमें जो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डी क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 प्लस ए की जगह 2 पुट करेंगे, बी की जगह आपने क्या पुट करना है -1 और सी की जगह आपने 3 पुट करना है, तो ये फिर जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 0 + 3 + डी इक्वल टू 0, यहाँ से डी आ जाएगा -5। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं, आप ए बी और सी और डी की वैल्यूज आ गई हैं, अब इन वैल्यूज को आपने जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, जो रिक्वायर्ड आपने फाइंड करना है प्लेन, इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x -y + 3z -5 इक्वल टू 0, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को फिर हम क्या कहते हैं, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स।